हेलो एवरीवन। अब हम कर रहे हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। सिद्ध करने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करना है, बराबर। अब बड़ी देर से हम हर सवाल को जब प्रूव कर रहे थे तो लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे थे, राइट साइड की बारी आ ही नहीं रही थी। लेकिन इस सवाल में हमें मौका दिया है कि हम इस सवाल में कौन सी वाली साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को, क्योंकि लेफ्ट में केवल एक संख्या है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अकेले ही संख्या को कहाँ तक सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। कई कई सवालों में एक अकेली संख्या को भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसी कंडीशन है उस हिसाब से ये आंसर नहीं ला पाएंगे अगर इसको सॉल्व करें। इसलिए हम इस सवाल में कौन सी साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो लिख देते हैं राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड उतार लेते हैं। ये लिखा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब समस्या ये है कि यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है और यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया है। ना तो आप साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, ना कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। इसका मतलब आपको दोनों में से कम एक चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। या तो पूरा सवाल साइन इनवर्स में ही हो या पूरा सवाल कैसा हो, कॉस इनवर्स में ही हो। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब समस्या ये भी है कि अगर इन दोनों को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं तो इसका जो उत्तर आएगा वो साइन इनवर्स में ही आएगा, और अगर मैं इस दोनों को कॉस इनवर्स में चेंज कर लेता हूँ तो जो उत्तर आएगा वो कॉस इनवर्स में ही आएगा। लेकिन जो हमारा लेफ्ट में दिया है वो क्या दिया है, टेन इनवर्स में दिया। आइए थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये सवाल है, अगर मैं मान लो कि इन दोनों संख्याओं को साइन में चेंज कर लूँ, अब मैं साइन का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो उत्तर कैसा आएगा, साइन में। लेकिन हमारा जो लेफ्ट है वो कैसा है, टेन इनवर्स है, और यहाँ पर कैसा उत्तर आएगा, साइन इनवर्स में। दोनों साइड बराबर नहीं होंगी। फिर क्या करना पड़ेगा, इस साइन को टेन में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। फिर इस साइन को 10 में चेंज करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये साइन इनवर्स है, इसको चेंज कर लीजिए कॉस में। ये पहले से ही कॉस दिया है। अब यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगेगा तो जो आंसर आएगा वो कॉस में आएगा। लेकिन हमारा जो लेफ्ट है वो तो 10 इनवर्स में है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को 10 में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस कॉस को 10 में चेंज करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। मतलब आपको इस सवाल में 2 बार चेंज करना पड़ेगा, 2 बार। तो इससे बेहतर क्या है, जब हमें 2 बार चेंज करना ही है तो आधा शुरू में चेंज करें, आधा बाद में चेंज करें। ऐसा करें ही क्यों, हम क्या करते हैं, ये साइन इनवर्स और ये कॉस इनवर्स दोनों को ही इकट्ठा चेंज कर लेते हैं टेन इनवर्स में। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर हम इस साइन इनवर्स को भी 10 में चेंज कर लें और इस कॉस इनवर्स को भी 10 में चेंज कर लें, एक ही बार में काम हो जाएगा, है ना। तो फिर आप 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और उत्तर कैसा आएगा, 10 इनवर्स में आएगा, और हमारा लेफ्ट साइड भी कैसा है, 10 इनवर्स ही है। इस तरीके से हमारा आंसर मैच कर जाएगा। इसलिए हम इस सवाल में इतने तरीके से कर सकते हैं आप एक सवाल को। मैं कौन सा वाला रास्ता अपना रहा हूँ, 10 इनवर्स वाला। मतलब मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को हम 10 इनवर्स में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, पहले हम साइन इनवर्स को चेंज करते हैं। माना साइन इनवर्स लंबा होने वाला है ये क्वेश्चन, साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा। अब साइन इनवर्स को उधर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5/13। अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के देखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। ये आपका कैसा होता है, ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन। साइन कॉस टेन। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, शॉर्ट में लिख देते हैं L/K। लंब आपको पता चल गया कितना, 5। कर्ण आपको पता चल गया कितना है, 13। अब एक संख्या कौन रह गई, आधार रह गई। आधार के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जाए, उसको भी निकाल लिया जाता तो अच्छा रहता। कैसे निकालेंगे, इसके लिए कौन सी प्रमेय याद करनी है हमें, पाइथागोरस प्रमेय। याद करिए पाइथागोरस प्रमेय को। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, जब भी मुसीबत होती है पाइथागोरस प्रमेय ही याद आती है हमें। तो ये होती है कर्ण का वर्ग, शॉर्ट में लिख देते हैं, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है आपका 13, इसलिए 13 का वर्ग। लंब क्या है आपका 5, इसलिए 5 का वर्ग। आधार आपको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 प्लस आधार का वर्ग। 25 को इस साइड उड़ा लाइए तो 25 कैसा हो जाएगा, माइनस के 25, और बराबर में क्या चल रहा है, आधार का स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 144। बराबर में कौन चल रहा है, आधार का वर्ग। अब 144 को मैं 12 की घात 2 लिख सकता हूँ,
बराबर में आधार की घात क्या चल रही है 2। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो आधार है यहाँ कर देते हैं, आधार है इसको देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आधार कितना जाएगा 12। आधार 12 आ गया। हमें साइन को काय में चेंज करना है 10 में, इसलिए अब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ देखिए ये होता है 10 का लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब हमें पहले से ही दिया था 5 और आधार अभी निकाला है कितना आया था 12। अब क्या करेंगे, ये थीटा को यहीं रहने देंगे, 10 को इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब थीटा काय के बराबर माना था, हमने थीटा माना था साइन इनवर्स 5/13 को, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं और बराबर में कौन चल रहा है tan इनवर्स 5/12। इसका मतलब हुआ जो हमारा साइन इनवर्स 5/13 है वो काय के बराबर है tan इनवर्स 5/12 के, इसलिए हम इस साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर tan इनवर्स 5/12 लिख देंगे। तो ये तो चेंज हो गया। अब किसकी बारी रह गई, कॉस इनवर्स 3/5 को भी चेंज करना है हमें tan इनवर्स में, ठीक है, इसलिए हम पुनः मानेंगे। अब किसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको मानना पड़ेगा, किसको, कॉस इनवर्स 3/5 को मानना पड़ेगा। तो पुनः माना कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। अब यही लंबी प्रोसेस फिर लगानी पड़ेगी। इनवर्स को उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3/5। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का होता है सेकंड पोजीशन पे आधार बटे कण। आधार पता चल गया कितना है 3, आधार पता चल गया कितना है 3, कण पता चल गया कितना है 5, बचा कौन, लंब। लंब नहीं है हमारे पास, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय को फिर से याद करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे, क्या होती है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण कितना है 5, इसलिए 5 की घात 2 लिख देते हैं। लंब क्या है आपका ज्ञात करना है, कुछ नहीं है। आधार कितना है 3, इसलिए लिख देंगे 3 की घात 2। ये कितना हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और ये हो जाएगा तीतर का 9। अब इस 9 को इधर लाएंगे तो ये 9 कैसा हो जाएगा माइनस का, 25 - 9 लंब का स्क्वायर, तो ये घट जाएगा, बचेगा 16 लंब का स्क्वायर। अच्छा 16 को ऐसा लिखो कि इस पे घात आ जाए, कितनी घात आ जाए 2, तो 16 की जगह हम लिख सकते हैं 4 की घात 2। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर स्क्वायर कट के लंब कितना आ गया 4, लंब आ गया आपके पास 4। यहाँ पर कर देते हैं, बहुत बड़ा पेज है अपने पास, दिक्कत नहीं है कोई। ये लीजिए लाइन खिंच गई। अब लंब कितना आ गया 4। अब हमें कॉस को काय में चेंज करना था भैया, tan में ना, तो tan का फॉर्मूला लगाइए। tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो भैया जल्दी से जाते हैं, बातों में नहीं उलझते हैं। tan थीटा बराबर लंब क्या है 4, आधार क्या है 3, थीटा को यहीं रहने देते हैं, tan को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। थीटा को यहीं रहने दिया, tan को इधर लाए तो tan इनवर्स हो गया। अब थीटा किसको माना था, ये वाला थीटा नहीं, ये वाला, ये जो बीत गया सो बीत गया, ये वाली बात नहीं हो रही, अब ये वाली बात हो रही है। यहाँ पर हमने थीटा किसको माना था, कॉस इनवर्स 3/5 को माना था, इसलिए इस थीटा की जगह कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। बराबर में कौन चल रहा है tan इनवर्स 4/3। अब इस तरीके से हमारा कॉस इनवर्स 3/5 भी चेंज हो गया। कॉस इनवर्स 3/5 काय के बराबर आ गया tan इनवर्स 4/3 के, इसलिए हम कॉस इनवर्स 3/5 की जगह क्या लिखेंगे 4/3। तो आइए हमारा सवाल आ जाते हैं वापस समीकरण नंबर 1 से। ये हो जाएगा आपका, क्या था हमारा सवाल, एक बार सवाल उतार के बताता हूं मैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 5/13 काय के बराबर आया था, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, ये है tan इनवर्स 5/12 लिख देंगे इसकी जगह, प्लस कॉस इनवर्स अभी निकाला था, ये कॉस इनवर्स 3/5 क्या आया था tan इनवर्स 4/3 के बराबर, ये लिख देंगे। अब हमारा सवाल चालू होगा, मतलब ये तो ट्रेलर था, अब फिल्म चालू होगी, प्रोमो चल रहा था ये। अब हमारा पूरा सवाल tan इनवर्स में चेंज हो गया। यहाँ पर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इसलिए अपन एक नया पेज ले लेते हैं
उसमें करते हैं इसको। आइए कर लेते हैं। तो ये हमारा सवाल है tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। सूत्र लगाइए। ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। कंपेयर करके देखेंगे तो x की जगह पे आ रहा है 5/12, इसलिए x का मान 5/12, और y की जगह आ रहा है 4/3। इसका मतलब y का मान क्या है? 4/3। y की जगह क्या लिखेंगे? 4/3। कहाँ लिखेंगे? इस साइड लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ रखने से तो हमारा सवाल ही बन जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं, क्योंकि ये बराबर में आपका उत्तर आ रहा है। tan इनवर्स, कोष्टक लगाते हैं, x की जगह लिख देते हैं 5/12 प्लस y की जगह 4/3, फिर बटे का निशान, ये मेन बटे है ना। बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान रखना है। मेन बटे क्या है? बड़ा ही काम का रहता है ये। 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है? 5/12, एक्स और वाई के बीच में गुणा, और वाई की जगह 4/3 रख दिया, कोष्टक लगा दिया। ये हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा 12 और 3 का। 12 और 3 का एलसीएम 12×3 = 36 नहीं आएगा। कभी दिमाग भी लगाना है हमें, डायरेक्ट हमेशा नहीं कि गुणा में ही संख्या आ जाएगी। देखिए अपन एलसीएम लेके देखते हैं कैसे लेते हैं। एलसीएम लेके देखेंगे कि 12 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखिए 12 और 3 किस पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। यहाँ लिख देंगे 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब 4 के पहाड़े में आता है 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इनका कर देंगे गुणा, तो 3 चौके 12, मतलब एलसीएम 12 आएगा। ऐसा नहीं कि 12×3 = 36 कर दो, थोड़ा दिमाग भी हमें यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ लिख देते हैं 12। अब जो एलसीएम आया है बारी बारी से इन संख्याओं का क्या होगा? उसमें भाग। पहले 12 का 12 में भाग होगा, 12 एकम 12, एक का ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 3 का 12 में भाग होगा, 3 चौके 12, 4 आएगा ना, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 में 4 चौके 16 बटे, यहाँ पर पहले गुणा होता है ना, पहले क्या होता है? गुणा। तो गुणा कर लेते हैं। अच्छा कट रही है तो आप संख्याओं को काट भी सकते हैं। जैसे ही देखिए ये क्या लिखा है आपका 4, और ये क्या लिखा है आपका 12। तो 4 दिया क्या हो गया? 12, काट दिया हमने। ऊपर क्या आएगा? 5, और नीचे क्या आ जाएगा? 9। नहीं काटते तो भी दिक्कत नहीं थी, और जल्दी आंसर आ जाता। बटे में क्या मान लेते हैं इसके? 1। ये है tan इनवर्स, जुड़ जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 21, नीचे क्या आएगा? 12। बटे का निशान लगाते हैं। इनका फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा? 9। 1 और 9 का एलसीएम 9 ही आता है। 1 का 9 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। 9 का ऊपर गुणा होगा, 9 एकम 9, माइनस 9 का 9 में भाग करेंगे क्या आएगा? 9 एकम 9, 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5। यहाँ कर लेते हैं, जगह की कोई कमी नहीं है। ये है tan इनवर्स ये है tan इनवर्स 21/12 है ना। कट रहे हैं तो काट दो, इकट्ठा काट देंगे, रुक जाओ। 21/12, और ये मेन बटे है ना। बार बार इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ये मेन बटे का बड़ा ध्यान रखना है। 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? 4। बटे में क्या चल रहा है? 9। अब क्या होता है, जो मेन बटे होता है ना, तीसरी संख्या हमेशा उसके ऊपर पहुंचती है ना, इसलिए मेन बटे ध्यान रखना है हमें अच्छे से। कभी कभार ये तीसरी संख्या यहाँ भी पहुंच जाती है, कभी कभी यहाँ भी पहुंच जाती है, लेकिन 4 संख्या होती है तब तो यहीं पहुंचेगी, मतलब मेन बटे के ऊपर ही पहुंचेगी। सबसे मेन तरीका ये है याद रखने का। अब 9 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और 4 है मेन बटे के ऊपर पहुंचेगा, काय में पहुंचेगा? गुणा में। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 21 गुणित 9। 9 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, 12 गुणित 4। अब आराम से आप इनको काट भी सकते हैं, पहले गुणा कर लें, या फिर पहले काट रहे हैं तो काट भी सकते हैं। पहले काट लो तो ज़्यादा फायदा रहेगा ना, संख्या छोटी हो जाएगी। फिर गुणा कर देंगे। 3, ये आपका 3 तिरका 9, 3 चौके 12। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। तो ऊपर बचा 21 गुणित 3। 21 गुणित 3 कितने होते हैं? 63। नीचे बचे 4 गुणित 4, तो 4 चौके
16। आइए मैच करते हैं, हमारा आंसर मैच हुआ कि नहीं। ये हमारी कौन सी साइड थी, राइट साइड। इसको सॉल्व किया था और लेफ्ट में लिखा था आपका, लेफ्ट में लिखा था tan इनवर्स 63/16। वाह, मैच कर गया। मतलब हमारी दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। ये हमारा राइट था, राइट को सॉल्व करने पे 63/16 आया, और यही हमारा लेफ्ट है, तो दोनों साइड बराबर हो गई। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।